हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आहार एवं पौष्टिकता के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है हमारा संतुलित आहार, जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। जो बैलेंस डाइट है वो बेसिकली हमारी जो भी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने का एक मेन और ओनली सोर्स होती है। ये वो आहार है जो आवश्यकता अनुसार शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर जो हम डाइट लेते हैं वो हमारा बैलेंस डाइट के कैटेगरी में आता है। हम अगर कुछ भी खा लें और बिना अपनी रिक्वायरमेंट को देखे खाएं तो वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं होगा, वो सिर्फ एक आहार होगा, ना कि संतुलित आहार। जो हमारा आहार होता है वो हमारे लिए बेसिकली 3 काम करता है। पहला होता है संतुलित आहार का काम ऊर्जा के लिए, मतलब हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, और तीसरा हमारी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है। तो इस तरीके से जो संतुलित आहार है वो हमें इन 3 कार्यों के लिए ज़रूरत होती है इसकी। जो हमारा फूड है, अगर हम वो खा रहे हैं, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ ली, हमें अगर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और हमने वो खाया, तो उससे हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो मेंटल डिज़ायर है उसकी उस टाइम पर तृप्ति तो हो जाएगी। मतलब हमारी एक जो ऑन द स्पॉट जो फीलिंग आई कि हमें ये चीज़ खानी है, हमारा मन कर रहा है, तो उसकी डिज़ायर तो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बैलेंस डाइट वाली कैटेगरी है वो प्रॉपरली हमारी पूरी नहीं होगी। तो जो आहार हमारी सिर्फ मन की तृप्ति को, हमारी भावनाओं को सिर्फ सेटिस्फाई करता है, वो संतुलित आहार नहीं होता है। संतुलित आहार वो कहलाता है जो हमारी शारीरिक आवश्यकता, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो हमारी आरडीए को फुलफिल कर देती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को कंप्लीट करती है, वो हमारी बैलेंस डाइट में आती है। अगर किसी फूड में निर्माणात्मक या फिर सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होता है तो वो भी संतुलित नहीं कहलाता है। और ये फूड होते हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए। जैसे ही कोई भी पर्सन डाइट करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करता है, जैसे ही वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने आप को फिट करने के लिए डाइट प्लान फॉलो करता है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह को इनको भूल जाते हैं। वो बेसिकली 3 चीज़ों पर वर्क करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो उसके कारण जो हमारी बॉडी है वो लीन हो जाती है, वो वीक हो जाती है, तो वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं होता है। ये जो बैलेंस डाइट होती है वो अलग अलग तरीके से हर इंसान के लिए काम करती है। अगर आप एक पतले दुबले पर व्यक्ति हैं और आपकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 500 किलो कैलोरीज है पर डे की, तो आपने जो भी खाना खाया है अपने पूरे दिन में, आपने अपनी थाली में, वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो ये आपका हो गया बैलेंस डाइट। लेकिन वहीं एक जो व्यक्ति हेल्दी है, जिसका जो बीएमआई है वो हाई है, उसने भी अगर आपकी सेम थाली खाई, उसने भी वही चीज़ें खाई जो आपको आपके डाइटिशियन ने या फिर आपने अपने अकॉर्डिंग सेट की हैं कि हमें ये खाना है, और उसने भी यही 1500 कैलोरीज खाई, तो ये उसके लिए बैलेंस डाइट नहीं होगी। क्योंकि जो हर व्यक्ति की जो डाइट है वो उसकी रिक्वायरमेंट, उसके वर्क पर, उसकी एज पर, उसके जेंडर पर, उसकी हेल्थ पर, उसके एटमॉस्फेयर पर और उनकी फिज़िकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए एक ही चीज़ हर किसी के लिए सही नहीं होती है। जो चीज़ 1500 कैलोरीज एक लीन पर्सन को लेनी है, वो एक हेल्दी या फिर एक ओबीज पर्सन के लिए एक तरीके से अभिशाप का काम करेंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार का क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर और कट टू कट होता है कि किस व्यक्ति को कितना चाहिए, कितनी आवश्यकता है, उसकी उम्र के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार, उसकी जलवायु के अनुसार, उसकी कार्यशीलता के अनुसार, या उसकी स्वास्थ्य के अनुसार। इन बेसिस पर एक बैलेंस डाइट को तैयार किया जाता है।
इसीलिए हर व्यक्ति का, मैं बार बार कह रही हूँ, हर व्यक्ति का भोजन, हर किसी का आरडीए अलग अलग होता है। ये कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता। आपकी इसमें हाइट, आपकी वेट और आपका कार्य करने का तरीका, या फिर आप वर्किंग हैं, सेडेंट्री, मॉडरेट, इन सभी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। ये आपकी डाइट कभी अपर्याप्त हो सकती है एक व्यक्ति के लिए, तो एक के लिए पर्याप्त हो सकती है। जो प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता होती है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है, जिसको FAO या फिर ICMR इन लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के वर्गीकरण के बारे में और उसके स्रोत के बारे में। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि पूछा जाता है कभी कभी कि किस किस बेसिस पर हमारा संतुलित आहार की आवश्यकता वेरी करती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप बताएंगे इन फैक्टर्स के बारे में। और पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे मैंने यहाँ ये एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति इस एज का, से ये इसका क्राइटेरिया है, ये वाली डाइट क्या दूसरे व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगी, तब आपको उसका आंसर देना होगा उसी बेसिस पर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी ही वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हैं लेकिन इन्फॉर्मेटिव हैं और आपको हेल्प करेंगी आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।